गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब मेंबरशिप और इंस्टाग्राम मेंबरशिप के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वीकेंड का ग्लोबल मार्केट मिक्स नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मार्केट किस तरीके से क्या चलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। फिलहाल पे नेस्डेक हल्के ग्रीन में, एसएनपी फ्लैट, डाउ फ्लैट है, पर अंदर की ब्रीद टेक्सचर कमज़ोर है। टेक स्टॉक में कोई दम नहीं है। गोल्ड सिल्वर थोड़े से बाउंस के बाद वापस से गिरे थे। बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है कि रिस्की एसेट डाउन हो जाता है और स्टॉक, क्रिप्टो, इमर्जिंग मार्केट क्या हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और यही सेंटिमेंट एशिया में दिखता है। लेकिन दिस वीक, इस हफ्ते का कुछ ग्लोबल इवेंट है, जैसे एनवीडिया के अर्निंग आने वाले हैं। तो आपको पता है एनवीडिया एआई से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर ये अच्छे नहीं आए तो बड़ी हालत ख़राब होगी। उसके बाद फेड मीटिंग की माइनूट्स आने वाले हैं, जिसमें पता चलने वाला है कि वो क्या बोलते हैं रेट कट के बारे में। उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रिगर आ रहा है कि ट्रंप जो ट्रंप हैं, आप ऐसे समझो कि एक ड्राफ्ट बिल ला रहे हैं जिसमें रसिया और ईरान पर कंट्री सेक्शन बिल लाने की प्लान कर रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है, अगर कंट्री लेवल पर सैंक्शन लगते हैं तो इंडिया का रसिया से इंपोर्ट फंस सकता है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने क्या किया, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फिशरीज जैसे 180 टू 200 इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ में रिलैक्सेशन दिया। इसका अर्थ ये है कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील की कहीं ना कहीं कोई तैयारी हो रही है, और आने वाले मतलब इस हफ्ते में शायद भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा दिख सकता है। वहीं पर चाइना और जापान का मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि चाइना के कोस्ट गार्ड शिप सेनकाकू आइसलैंड के पास पहुंच गए हैं, और जापान ने क्लियर कट बोला कि अगर चाइना ने ताइवान को टच भी किया तो हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे। और ये एशिया के लिए ग्लोबल रिस्क की बात हो जाती है। अब देखना है क्या होगा। अब सबसे सरप्राइजिंग क्या है कि इंडिया एनडीए जीत गया, बिहार इलेक्शन जीत गया, कोई मूवमेंट नहीं आई, सिर्फ 15 मिनट में सडन स्पाइक आया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मार्केट का टेक्सचर क्या चल रहा है, और 15 ही मिनट में सडन मूव आया, क्यों, सबको सब पता था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चाइना जापान ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप का रसिया ईरान सेक्शन, यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा की कहानी, एफआईआई की बेचने की कहानी। वहीं पर निफ्टी का 25,650, 25,450 का सपोर्ट, और निफ्टी का 26,100 और 300 का रेसिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी का 57,100 और 58,650 का रेसिस्टेंस है। जो रेसिस्टेंस है सुपर सॉलिड क्लोजिंग बेस पर ब्लास्ट होता है तो मार्केट में एक बड़ी मूव आ सकती है। तो जो लेवल दिया हूँ उसको पेपर में नोट कर लीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप या इंस्टाग्राम मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये जो खबरें हैं वो आपको नॉर्मली नहीं मिलती। तो मैं मैक्रो माइक्रो को मिलाते हुए टेक्निकल लेवल पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो आप जरूर ज्वाइन करें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू।